सुप्रभातम। षष्ठम कक्षीय सर्वे छात्राः एकवारं पुनः सर्वेषां संस्कृत शिक्षणे स्वागतम्। छात्राः अद्य वयं सर्वे मिलित्वा रुचिरा प्रथमो भागस्य व्याकरण भागः पठामः। अस्तु तर्हि सविलम्बेन वयं पठामः। सर्वप्रथमम् एकम् अहं सूक्तिम् उक्त्वा पाठस्य विषये गच्छामः। ॐ अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम्। प्रिय छात्रों, ये सूक्ति का अर्थ है, अगर हम अपने से वृद्ध, वो चाहे ज्ञान में बड़े हों, आयु में बड़े हों, अनुभव में बड़े हों, अगर उनको हम नमस्कार करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे 4 चीज़ों की वृद्धि होती है। पहला आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सब सदैव श्रेष्ठ जनों का, बुद्धिमान विद्वानों का, अपने शिक्षकों का, माता पिता सभी का सदैव सम्मान करें। अस्तु तर्हि निश्चित तौर पर आप सब लोग इसमें विचार करेंगे और इसके प्रति आप सदैव उत्तरदायित्व निभाएंगे। बच्चों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, इसलिए मैं आपको किस प्रकार से रूपों को आपको याद करना है, रूप के याद करने की प्रक्रिया क्या है और वास्तव में रूप को याद करने से हम उसके हमारी क्या उपयोगिता है, उसका फिर हम कहाँ उपयोग करेंगे। तो जैसा कि हमने प्रथमः पाठः, द्वितीयः पाठः, तृतीयः पाठः और चतुर्थः पाठः 4 पाठ हम पढ़ चुके हैं। उसमें से जो प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः पाठ हैं, उसमें केवल शब्द परिचय हैं। वो कैसे शब्द परिचय बच्चों? तो संस्कृत भाषा में शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कुछ शब्द पुल्लिंग वाचक होते हैं, कुछ शब्द स्त्रीलिंग वाचक होते हैं और कुछ शब्द स्त्री और पुरुष दोनों से भिन्न नपुंसक लिंग वाचक होते हैं। तो इन तीनों पाठों में हमने इसके बारे में पढ़ा। अब वो कौन से शब्द होते हैं? तो हमने अकारांत शब्द में जैसे घटः, गजः, मयूरः, शिक्षकः इत्यादि शब्दों को पढ़े। उनके हमने रूप भी पढ़े। कैसा रूप था? जैसा कि हम बता रहे हैं, रूप है, किसी भी रूप को लिखने और पढ़ने के पहले इतना जरूर उसका परिचय कराना चाहिए। आप किस रूप को बोल रहे हैं, वो कैसा रूप है, तो सबसे पहले हमें बोलना चाहिए अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द। फिर इसके बाद देखिए, संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं और उन वचनों का प्रयोग हम शब्द रूप में भी करते हैं और धातु रूप में भी करते हैं। वो 3 वचन, एक कोई व्यक्ति है तो एक वचन, अगर 1 से 2 हो गए तो द्विवचन, और 2 से बहुत सारे हो गए, 2 से 3 भी हो सकते हैं, 10, 100, 1000, 500 जितनी भी संख्या हो, वो सब के सब बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अगर एक वस्तु के लिए हमको कहना होगा कुछ, तो एक वचन का प्रयोग, 2 वस्तु के लिए द्विवचन का प्रयोग और 2 से बहुत सारे वस्तुओं के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। शब्द रूप में 7 विभक्तियां भी होती हैं और इन 7 विभक्ति का अनुवाद में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, अनुवाद के लिए ही उपयोग होता है। अगर इनको हम नहीं जाने रहेंगे तो संस्कृत भाषा को ना हम लिख सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। तो उनका चिन्ह क्या है, वो 7 विभक्तियां क्या हैं, उनका प्रयोग क्या है, तो एक बहुत संक्षिप्त आपके इसमें लिखा हुआ है। प्रथमा कर्ता ने
द्वितीयाकरण के द्वारा द्वितीयाकरण को प्रथमाकर्ता ने द्वितीयाकर्म को तृतीयाकरण से के द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से षष्ठी संबंध काके की रारेरी नानेनी और सप्तमी में पर, ये 7 विभक्तियां 7 कारकों के अंतर्गत आती हैं और कारक का प्रयोग वाक्य निर्माण में अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसके बारे में हम जब संस्कृत भाषा के अनुवाद के संदर्भ में इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज का सिर्फ आपको ये करना है, अकारांत शब्द आप बालक का लिख लिए हैं। आप एक और अच्छा काम कर सकते हैं, जैसे अकारांत जो हमारे क्लास में बच्चे हैं, जैसे हो गए आदर्श पटेल। आदर्श पटेल अकारांत शब्द वाले हैं, इनका भी रूप चल सकता है। आदर्शः आदर्शौ आदर्शाः, आदर्शम आदर्शौ आदर्शान, बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान। आदर्श हो गए, आकाश हो गए, अमन हो गए, और अर्णव सिंह, अर्णव का भी रूप चल सकता है। जिन शब्द के अंत में आ हो वो सब अकारांत शब्द हैं, और उन सभी अकारांत शब्दों का रूप बालक के समान तीनों वचन और 7 विभक्तियों में चलता है। तो बालक शब्द का रूप आप और भी अभ्यास करने के लिए अपने अपने अकारांत शब्द जिनके हैं अपने अपने नाम का भी रूप याद कर लें, और बहुत अच्छा होगा, उससे आपको और सरलता पड़ेगी। आज हम अकारांत स्त्रीलिंग शब्द की बात कर रहे हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप को आज अपने कॉपी में आप लिखेंगे और उसे कंठस्थ करेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, अकारांत बालिका शब्द, विभक्ति प्रथमा, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा बालिका बालिके बालिकाः, द्वितीया बालिकां बालिके बालिकाः, तृतीया बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः, चतुर्थी बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभिः। इसी प्रकार से पंचमी बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, षष्ठी बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां, सप्तमी बालिकायां बालिकयोः बालिकासु। संबोधनम हे बालिके हे बालिके हे बालिकाः। इस प्रकार से बच्चों अकारांत शब्द बालिका शब्द हुआ। इसमें से बहुत सारे जो बच्चियां हैं, जो छात्राएं हैं, उनका भी नाम इसी प्रकार से बालिका के समान आप लिख सकते हैं। जैसे कि आकांक्षा, दीक्षा, ये दीक्षा, दीक्षे दीक्षाः, दीक्षां दीक्षे दीक्षाः, दीक्षकया दीक्षकाभ्याम दीक्षकाभिः। बहुत सुंदर। आप अपने नाम का अगर रूप चलाते हैं तो कितना सुंदर होगा, और इससे आप और सरलता से जब संस्कृत भाषा के अनुवाद के संदर्भ में आप बहुत सरलता से इसका अनुवाद बना सकेंगे। इसी प्रकार से जिनके भी अंतिम में आकार, ये लक्ष्म, लक्षिका, ये भी अकारांत शब्द है, और प्रियंका, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इस प्रकार से आप स्वयं वर्ण विच्छेद पढ़े हैं। जिनके भी नाम के अंत में आ दिखे वो सब के सब हजारों रूप आप इस तरह से केवल बालिका शब्द को याद करने से और लिखने से आप चला सकते हैं। इसी प्रकार से अकारांत नपुंसक शब्द फल शब्द है। उसमें भी तीनों वचन और 7 विभक्तियों को प्रयोग करते हुए फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलैः, फलाः फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु, हे फल हे फलौ
हे फलाह। ठीक है, एक बार पुनः आप ध्यान से देखेंगे। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलैः, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु, हे फल हे फले हे फलानि, हे फलानि। इसके पूर्व जो बोला गया है यहाँ आपको, चूँकि वहाँ राम शब्द में, बालक शब्द में वहाँ था हे बालकौ, हे बालकः, हे बालकौ, हे बालका, ये नपुंसक शब्द है तो संबोधन प्रथमा का ही रूप होता है। इस प्रकार से यहाँ भी प्रथमा के समान ही पुष्प संबोधन होगा। तो बच्चों, आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और आज का होमवर्क आप इस वीडियो के माध्यम से सुव्यवस्थित करके कल हम इसके विषय में विस्तार से और भी पढ़ेंगे और इसके चिन्हों को समझेंगे। ये जो सप्त विभक्तियाँ हैं, उनके सप्त जो कारक हैं, उनके चिन्ह किस प्रकार से हैं, इसके बारे में कल हम विस्तार से पढ़ेंगे। अस्तु तर्हि धन्यवादः, नमो नमः, पुनः मिलामः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृत।